लगता है मार्वल वालों के पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए बार बार थॉर को डूम से पीटते हुए दिखा रहे हैं, जिसके पीछे मुझे तो सिर्फ एक ही कारण लग रहा है। असल में मार्वल वाले थॉर को हल्क ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जहां पहले थॉर को बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखा दिया और अब क्योंकि डॉक्टर डूम को पावरफुल दिखाना है इसीलिए वो उसको पिटते हुए दिखा रहे हैं। इसके अलावा मार्वल ये भी चाहता है कि बाकी हीरोज को भी मौका मिले एंड वो भी चमक सके। आई नो अब आप सोच रहे होंगे कि हल्क का तो बुरा हाल इन लोगों ने कर ही दिया और डॉक्टर स्ट्रेंज छुट्टी में जा चुका है, तो भाई ऐसे कौन से हीरोज हैं जो कि डॉक्टर डूम के सामने टिक पाएंगे, जबकि थॉर जो कि खुद एक गॉड है वो यहाँ पर पिटते हुए दिख रहा है। इसका जवाब है एक ऐसा हीरो जिसकी ताकत की लिमिट आज तक कॉमिक्स में भी सेट नहीं की गई, एक ऐसा हीरो जिसके वेपन की खबर मिलते ही एसगार्ड का राजा ओडिन भी अर्थ पर आ गया था उसको लेने के लिए। अगर मार्वल को अच्छे से फॉलो करते आ रहे हो और भले ही क्वालिटी में डिग्रेडेशन देखने को मिली है फिर भी आप मार्वल की मूवीज एंड शोज देखते आ रहे हो, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉब के बारे में, जिसके अंदर है वॉइड नाम का डार्कनेस और सेंट्री नाम की वो रोशनी जो कि डॉक्टर डूम के डार्कनेस का खात्मा कर सकती है। अब ये तो हो गया न्यू एवेंजर से। बात करें ओल्ड एवेंजर की तो वहां पर है हमारा शैंग ची, जिसके पास 10 रिंग्स है, जिसके पीछे सिर्फ एक यूनिवर्स के एलियंस नहीं बल्कि मल्टीवर्स के कैंग वेरिएंट्स भी पड़े हुए थे। प्लस व्हाट इफ में हमें पता चला था कि 10 रिंग्स गॉड को मार सकती है, इसीलिए ओडिन इसके पीछे आया था। हो सकता है डॉक्टर डूम भी इसके पीछे हो, क्योंकि चाइना में जो एक लेजर शो हुआ था उसमें हम 10 रिंग्स को डॉक्टर डूम के साथ देखते हैं एक मिस्टीरियस चीज में तब्दील होते हुए। तो चांसेस है कि 10 रिंग्स जो कि अभी शैंग ची के पास है वो डॉक्टर डूम को हराने में काम आ सकती है, या फिर डॉक्टर डूम के प्लान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन सकता है। डॉक्टर डूम का जो पहला ऑफिशियल पिक हमें देखने को मिला था उसमें आप डॉक्टर डूम के शोल्डर्स के पास भी 10 रिंग्स जैसा कुछ देख सकते हो। आई नो ये एग्जैक्टली वैसा तो नहीं दिखता है जैसा शैंग ची के 10 रिंग्स थे, जिसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि वो रिंग्स अब डॉक्टर डूम के पास है तो वो उसके हिसाब से ढल गई है और उसके आर्मर के हिसाब से ब्लेंड हो गई, इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अदरवाइज अभी तक जितने भी क्लिप्स हमें डॉक्टर डूम के देखने को मिले हैं उसमें ऐसे डिजाइन या फिर 10 रिंग्स वाले रिंग्स देखने को नहीं मिले हैं। तो शायद चांसेस है कि जब यहाँ पे डॉक्टर डूम थॉर को हरा दे तो शैंग ची यहाँ पर आए लड़ने के लिए और उसके बाद डॉक्टर डूम उसको भी हरा दे और उससे उसका रिंग ले ले, या फिर वो चालाकी से शैंग ची से 10 रिंग्स लेता है काम निकलवाने के नाम पर और उससे अपना फायदा कर लेता है। अब जिसने भी इस ट्रेलर को कट किया है उसको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ रिवील करके भी बहुत कुछ रिवील नहीं किया है। क्योंकि अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखने जाओ तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे पहले तो जो बिल्डिंग्स हमें यहाँ पे दिख रही है वो न्यूयॉर्क से मिलता जुलता लगता है। एज यहाँ पर आप उस बिल्डिंग को देख सकते हो जिसमें थॉर खड़ा होकर बिजली से अटैक किया था लेवियाथन के ऊपर दी एवेंजर्स मूवी के अंदर, विच मीन्स कि ये न्यूयॉर्क हो सकता है। प्लस अगर आप देखो तो यहाँ पे सामने में आपको एक पार्क देखने को मिलेगा प्लस वाटर बॉडी जो कि काफी हद तक मैच खाता है असली न्यूयॉर्क से भी। तो इससे तो ऐसा ही लग रहा है मानो ये अर्थ 616 ही है जहां पर इन लोगों की बैटल हो रही है। लेकिन जब आप ट्रेलर के एंड तरफ में जाते हो तो वहां हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को जमीन से उठाकर वहां पे लड़ने के लिए प्रिपेयर करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है कि एक्स-मेन का यूनिवर्स हो, क्योंकि सेंटिनल तो वहीं पे मिलेंगे जहां पे म्यूटेंट्स हो। और अभी तक एमसीयू के अंदर म्यूटेंट भले ही दिखे हैं लेकिन इतने बड़े बड़े सेंटिनल तो दिखे ही नहीं। तो चांसेस ये है कि ये जगह इधर वॉइड हो सकता है जहां पे अर्थ 616 या एक्स-मेन के यूनिवर्स का न्यूयॉर्क गिरा हो और वहीं पे फाइट चल रही है। इससे मार्वल वालों को भी बहुत ही खुला मौका मिलेगा हर एक यूनिवर्स के हीरोज और विलेंस को दिखाने का जो कि डॉक्टर डूम से अगेंस्ट लड़ सकते हैं और शायद तक पिटाई कर सकते हैं या फिर पिट सकते हैं। अब बात करें डॉक्टर डूम की, क्योंकि उसके बारे में इतना जिक्र हो ही रहा है, तो भाई जो पहला फ्रेम हमें देखने को मिलता है ना, मुझे लगता है कि वही मूवी का फाइनल फ्रेम हो सकता है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि डॉक्टर डूम के 2 लुक रिवील हुए हैं, एक जिसमें वो आर्मर के साथ है, दूसरा जिसमें उन्होंने आर्मर नहीं पहना है। अब आर्मर वाला तो भाई लड़ाई के टाइम ही वो यूज करेंगे, विच मीन्स वो एंड के तरफ का होगा जहां पे वो लड़ाई खत्म करके यहाँ पे आराम से बैठे हैं, ठीक वैसे ही जैसे थैनोस बैठा था इन्फिनिटी वॉर के एंड में। इसके अलावा जब वो थॉर को मारता है तो यहाँ पर आप ग्रीन एनर्जी निकलते हुए देख सकते हैं, जो कि आपको इस थ्रोन के सामने भी देखने को मिल जाएगा। अब ये मेरा प्योर स्पेकुलेशन है कि जो ग्रीन एनर्जी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो असल में डेड टाइमलाइन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ पावर है। इनफैक्ट आज की स्पेशल लुक में आप साफ देख सकते हो कि डॉक्टर डूम ने इस ग्रीन एनर्जी वाले पावर की मदद से ही ना सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर को रोका बल्कि थॉर को भी दूर भेज दिया।
अब जैसा कि मैंने कहा, ये पावर उसको डेड टाइमलाइन से मिले हैं या उसने एब्जॉर्ब किए हैं या फिर वो चैनलाइज कर रहा है, तो चांसेस है कि वो मैजिक में बहुत बड़ा महारत होगा, क्योंकि मैजिक का पहला रूल यही है कि मैजिक आउट ऑफ थिन एयर नहीं आता, उसको कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है। जैसे एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन से पावर लेकर एजलेस थी और इतने समय तक जिंदा थी, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो काफी सारे एल्डर गॉड्स और मॉन्स्टर्स की पावर उधार लेकर अपने स्पेल्स को परफॉर्म किया ही है। अब डॉक्टर डूम का मैजिक में इतना पावर देखकर तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वो अपनी यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम हो, एंड क्योंकि उसको सूजन जानती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अर्थ 828 से बिलोंग करता है। अब अर्थ 828 में हम लोगों ने साइंस तो देखा ही है कि वो कितना ज्यादा एडवांस है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर साइंस इतना एडवांस है तो सोच के देखो कि मैजिक वहां पे कितना ज्यादा एडवांस होगा, जो कि ये भी एक्सप्लेन करेगा कि क्यों डॉक्टर डूम का मैजिक इतना ज्यादा है कंपेयर टू बाकी यूनिवर्स के जो सॉर्सरर्स है। अब मैं यहाँ इतना श्योर इसलिए भी हो रहा हूँ कि ये डॉक्टर डूम टाइमलाइंस की पावर्स को यूज कर रहा है, क्योंकि जब यूनिवर्स रहेंगे ही नहीं तो सॉर्सरर को पावर मिलेंगे कहां से? मतलब सोच के देखो, वो लोग कहीं और से पावर लेते हैं, तो अगर मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो लोग वहां से पावर ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी मल्टीवर्स के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है टाइमलाइंस का, उसी को यहाँ पे डॉक्टर डूम चैनलाइज कर रहा होगा। और इसी से हमें ये भी पता चल जाता है कि क्यों डॉक्टर डूम का कलर यहाँ पे ग्रीन कलर का है, क्योंकि आपको याद होगा कि लोकी सीजन 2 के एंड में लोकी ने हर एक टाइमलाइन को अपने ग्रीन कलर के पावर से भर दिया था। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हो सकता है कि लोकी की पावर्स यहाँ पे डॉक्टर डूम ने ले लिया हो, इसीलिए वो इतना पावरफुल भी है कि थॉर को इतनी आसानी से हैंडल कर ले रहा है, एंड शायद तक इसीलिए भी थॉर यहाँ पे इतना ज्यादा इमोशनल और गुस्से में है। अब बात कर लेते हैं बाकी हीरोज की, जिसमें से सूजन डॉक्टर डूम के बारे में बताती है कि वो कितना अच्छा इंसान था, विच मीन्स कि इस पॉइंट तक डॉक्टर डूम ने इन लोगों का इस्तेमाल करके धोखा दे दिया है। एंड देखने से ऐसा लग रहा है मानो ये सब स्टीव के घर में है, क्योंकि स्टीव जिस पर्दे के सामने खड़ा है वैसा ही कुछ हमें इस फ्रेम में पीछे साइड में दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ 616 और एक्समैन का यूनिवर्स तबाह हो चुका है और अब अर्थ 838 की बारी है, लेकिन कुछ कमी होने के वजह से डॉक्टर डूम उस वक्त तक बैटल वर्ल्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर पाया। रीड का जो रिएक्शन हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है, उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने अर्थ 616 और एक्समैन के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि लास्ट ट्रेलर के अंदर ही हमने देखा था कि रीड कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा है तीनों अर्थ को बचाने की। अब यहाँ पर हमने 2 फैंटास्टिक फोर मेंबर की बात कर ली है, तो अब हम बात कर लेते हैं बाकी मेंबर्स की। तो भाइयों, हमें जॉनी और फ्रैंकलिन एक शॉट में देखने को मिलते हैं जहाँ पे पूरा स्क्रीन में व्हाइट लाइट देखने को मिल रहा है, और वो इतना व्हाइट है कि ऐसा लग रहा है मानो वो किसी डिस्ट्रक्शन के पास में खड़ा है और उसी के साथ ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे। तो हो सकता है कि ये मल्टीवर्स के खात्मे का सीन है। इसके अलावा हम जो सोच रहे थे कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन की मदद या फिर उसकी पावर को यूज करके नए यूनिवर्स को बनाएगा, वो पूरी तरीके से गलत सोच थी, क्योंकि हो सकता है कि फ्रैंकलिन डूम के साथ ही खत्म हो जाए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं द थिंग की, जिसका कोई शॉट तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन इसका एक पुराना लीक इमेज मेरे दिमाग में आया जो कि स्पेसशिप के अंदर से दिखाया गया था। अब अगर आप स्पेसशिप के सामने का डिजाइन देखो, जहां से डॉक्टर डूम कूद के आता है, तो वो उस लीक वाले स्पेसशिप के फ्रंट लुक से काफी हद तक मैच खाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे द थिंग के साथ शायद तक डॉक्टर डूम भी होगा या फिर इसी तरीके के दूसरे स्पेसशिप भी होंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर डूम की टीम की, क्योंकि वो अकेला तो नहीं आने वाला, क्योंकि ट्रेलर के शॉट के अंदर हम देख सकते हैं कि उसके बगल में कोई खड़ा है, और कुछ समय पहले कुछ एक्सपो हुए थे जहां पे कई सारे विचेस के हमें मैनिक्यून देखने को मिले थे। इसके अलावा रिसेंट में कुछ लीक सामने आए हैं जिसके अनुसार हमें एक बोरिस नाम का कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कि डॉक्टर डूम के लिए काम करेगा, और चांसेस है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है। तो मे भी यहाँ पे जो खड़ा है वो बोरिस ही हो, यानी कि अपना डॉक्टर स्ट्रेंज। इसके अलावा जो 3 विचेस हमें दिखाई गई हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि वो लैटवेरियन विच है, लेकिन चांसेस है कि उनमें से एक डेथ हो, इसीलिए डॉक्टर डूम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। प्लस उसके मैजिक का कलर भी ग्रीन है। अब देखो भाई, थ्योरीज तो अब से बनना शुरू होंगे, क्योंकि अब मार्वल वालों ने कुछ असली मटेरियल सामने रखा है। बाकी हमारा ये जो ब्रेकडाउन था वो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और ऐसा ही अगर आप ब्रेकडाउन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।